स्वागत है आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल तनवीर सर पर। दोस्तों, आज मैथमेटिक्स सीरीज का डे 6 है, यानी कि छठा दिन है, छठा क्वेश्चन है। और आज का क्वेश्चन जो है बहुपद से शुरू हो रहा है। अब इससे पहले जितना भी था वो वास्तविक संख्या से था, अब बहुपद से शुरू हो रहा है। और बहुपद से पहला क्वेश्चन है ये, लेकिन छठा दिन है यानी डे 6 है। इसमें क्या कहता है कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक निकालें तथा शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की जांच करें। इसमें दो क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला नंबर है एक्स स्क्वायर माइनस 3 और दूसरा है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। इसका कहता है आप शून्यक निकालिए, उसके बाद इनके गुणांकों के बीच में जो संबंध है उसको आप जांचिए, वेरीफाई कीजिए। तो पहला नंबर इसका क्वेश्चन जो है उसको हम लेते हैं। ए नंबर है एक्स स्क्वायर माइनस 3, है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 है, इसका हम निकालेंगे पहले शून्यक। तो लिखेंगे चूंकि शून्यक निकालने के लिए, शून्यक निकालने के लिए अब क्या करना है भाई, तो शून्यक, शून्यक किससे बना भाई, तो शून्य से बना। शून्य क्या है, 0 है। तो जिसका भी शून्यक निकालना हो, बहुपद में जिसका भी शून्यक निकालना हो, जो भी बहुपद आपको दिया होगा, इक्वेशन दिया होगा, द्विघात बहुपद दिया होगा, उसका शून्यक निकालना होगा। तो शून्यक ही कह रहा है कि बराबर में पहले शून्य दीजिए। तो शून्यक निकालने के लिए हम क्या करेंगे भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 3 जो दिया हुआ है इसके हम बराबर में 0 देंगे। मतलब क्या दिए हम, शून्य दे दिए। शून्य मतलब 0। एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0 दे दिया हमने। अब यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0 हुआ, तो एक्स स्क्वायर इजिकल टू माइनस 3 बराबर के दूसरे तरफ आप भेजोगे तो यह हो जाएगा प्लस 3। फिर एक्स स्क्वायर है इधर, अब स्क्वायर को आप दूसरे तरफ भेजिएगा तो 3 जो है रूट में आ जाएगा, है ना। 3 रूट में आ जाएगा यहाँ, लेकिन यह प्लस और माइनस में आएगा, क्योंकि आपको पता है कि स्क्वायर जब भी हम दूसरे तरफ भेजते हैं बराबर के, तो वह रूट में तो जाता है, लेकिन दो वैल्यू आता है, एक प्लस में आता है और एक माइनस में आता है। तो यहाँ x का वैल्यू एक प्लस रूट अंडर 3 हो गया और एक माइनस रूट अंडर 3 हो गया। और जो x का वैल्यू होता है वही इसका क्या हो जाता है, शून्यक होता है, शून्यक कहलाता है। तो लिखेंगे हम, इसलिए शून्यक वह अल्फा और बीटा होता है। तो शून्यक अल्फा इजकल टू, कोई भी हो सकता है, इसमें माइनस वाला भी ले सकते हो आप, प्लस वाला भी ले सकते हो, लेकिन ज्यादा बेहतर क्या है, पहले हम प्लस वाला लिख लें। तो प्लस रूट अंडर 3 एंड बीटा इजकल टू क्या हो जाएगा, माइनस रूट अंडर 3। यह हमारा शून्यक हो गया, दो ठो इसका शून्यक, यह एक आंसर हो गया। लेकिन इसके बाद क्या कहता है, और गुणांकों के बीच के संबंध की जांच करें। मतलब यह जो क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुपद जो दिया हुआ है, इसका जो गुणांक है इसके बीच में जो संबंध है, रिलेशन है, उसको आप जांचिए। तो चलिए, बहुत ही आसान है जांचना, जांच के देखते हैं हम लोग। नहीं तो लिखेंगे पहले संबंधों की जांच, संबंधों की जांच, है ना। गलती से ध्यान दीजिए, गलती से भी ये संबंधों की जांच को जो है आप संबंधी की जांच नहीं लिखिएगा। गलती से भी ये संबंधों तो लिख रहे हैं, लेकिन गलती से भी संबंधी नहीं होना चाहिए। संबंधी की जांच लिख दीजिएगा तो इसका मतलब कुछ और हो जाएगा, है ना। संबंधी आप समझ सकते हैं, या पूछ लीजिएगा घर पे कि संबंधी क्या होता है। तो संबंधी की जांच नहीं करना है, संबंधों की जांच करना है यहाँ पे। चलिए, तो संबंधों की जांच करिए। सबसे पहले इसमें तो गुणांक कह रहा है, गुणांक के बीच का संबंध जो ज्ञात करना है, तो गुणांक हम लिखेंगे, इसका लिखेंगे चूंकि गुणांक, गुणांक इसका क्या है, तो देखिए, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 3 है, तो गुणांक ए बी सी होता है ना उसमें। तो गुणांक ए इजकल टू इसमें 1 होगा, बी इजकल टू 0 होगा, सी इजकल टू क्या हो जाएगा, -3। अब ये कहां से लिखा गया, जरा सा आप देखेंगे। गुणांक होता क्या है आपको पता होगा तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो भी कोई बात नहीं, यहां आप सीख जाओगे अभी।
मान लीजिए कोई भी द्विघात बहुपद होता है, यही वाला अगर लेते हैं, ये 3x² माइनस x माइनस 4 जो है, ये 3x² माइनस x माइनस 4, तो कोई भी द्विघात बहुपद होता है, आपने पढ़ा होगा कि वह किसके रूप में होता है भाई, ax² प्लस bx प्लस c, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, यह इसके रूप में होता है, x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में होता है ना। अब x² देखिए तो जरा सा, ये ax² हो गया, यानी x² तो है ही यहाँ, लेकिन एक जगह पर यहाँ क्या है, तो a3 है यहाँ पर, मतलब a क्या है, इसमें गुना है x² में, यानी x² में जो गुना होता है वह a कहलाता है। वही एक जगह पर 3 है यहाँ, वही ऐसे ही यहाँ भी लिखा गया। फिर उसके बाद से x होता है, सीधा सीधा x होता है, तो bx आ गया यहाँ पर, मतलब x में जो गुना होता है वह b कहलाता है। तो यह x है, तो x में क्या गुना है यहाँ b की जगह पर, तो वह -1 है, +1 प्लस रहता तो +1 रहता, लेकिन यहाँ पे b इक्वल टू क्या है भाई, -1 है ये। उसके बाद जो x से स्वतंत्र होता है, जो x से स्वतंत्र होता है, फ्री होता है, मतलब जिसमें x नहीं लगा होता है, वह क्या हो जाता है, c होता है ना, तो c कहलाता है। तो c यहाँ पे x से स्वतंत्र कौन है, तो 4 है c, है ना, तो c बराबर क्या हो जाएगा भाई, ये वाला, तो c इक्वल टू 4 हो गया। तो यही इसका क्या हो गया, गुणांक हो गया। अब इसमें नहीं दिख रहा था, x² माइनस 3 दे दिया सीधा सीधा, तो ax² प्लस bx प्लस c, तो ax² तो है, c भी है इसमें, क्योंकि x से स्वतंत्र है, इसीलिए c बराबर यहाँ क्या हो गया, -3 हो गया, और जो नहीं है वह 0 हो जाएगा, मतलब b बराबर क्या हो गया, 0 हो गया, है ना। यही इसका क्या होता है भाई, गुणांक कहलाता है, और यहीं से गुणांक लिखाता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वह पहले किस रूप में होता है बहुपद, तो x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में होता है। तो हम तो गुणांक लिख लिए, अब गुणांक तो लिख लिए, लेकिन इसके मूल जो आया है, तो मूल क्या है भाई, यानी शून्य क्या है, अल्फा और बीटा है। तो अब लिखेंगे पहला नंबर हम इसका, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है -b/a, मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या है, मूलों का योगफल, मूलों का योगफल का फॉर्मूला होता है -b/a। यही तो हमको जांचना है कि दोनों आपस में बराबर है कि नहीं। तो अल्फा का वैल्यू देखिए क्या आया यहाँ, +√3 आया, अब प्लस बीटा, तो बीटा क्या है, -√3 इक्वल टू माइनस बी का वैल्यू क्या है, तो 0 है, तो 0 लिख देंगे, ए का वैल्यू क्या है, तो 1 है। ध्यान दीजिए यहाँ पे √3 प्लस माइनस -√3 इक्वल टू -0 में 1 से गुना कीजिएगा तो भी, भाग कीजिएगा तो भी क्या हो जाएगा, 0 ही होगा। नहीं, अब ये -√3 और +√3 कट जाएगा या घट जाएगा तो भी क्या हो जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा। तो 0 बराबर हम क्या लिख देंगे, 0। इसलिए LHS और RHS दोनों आपस में बराबर आ गया, तो हम लिखेंगे LHS इक्वल टू RHS वेरीफाइड, वेरीफाइड हो गया LHS इक्वल टू RHS। अब दूसरा नंबर इसका क्या होता है भाई, ध्यान देंगे, मूलों का योगफल तो हो गया, अब मूलों का गुणनफल आता है, तो मूलों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है c/a। अब लिखिए अल्फा का वैल्यू कितना है, यहाँ देखिए √3, √3 लिख दीजिए, गुना बीटा क्या है, -√3 है, तो -√3 लिख दीजिए, इक्वल टू c, तो c का वैल्यू क्या, -3, अब बाई a का वैल्यू क्या, तो 1 हो गया। अब देखिए √3 में √3 से तो गुना होगा, तो रूट गायब हो जाएगा, रूट को कैंसिल कर देगा, और जोड़ा है जो जिसका बन रहा है वो बाहर निकल जाएगा, मतलब 3 हो जाएगा यहाँ, लेकिन माइनस है तो माइनस बाहर निकल जाएगा, तो -3 हो गया, इक्वल टू -3 में 1 से भाग कीजिएगा तो -3 आ जाएगा, तो ये भी बराबर हो गया। इसलिए LHS इक्वल टू RHS वेरीफाइड, VERIFIED। इसका बी नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 3x² माइनस x माइनस 4, इसका हमको शून्यक निकालना है और इसके संबंध का जांच करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, चूंकि शून्यक ज्ञात करने के लिए
शून्यक ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इसके बराबर में हम 0 लेंगे। तो लीजिए 3x² माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। अब इसका क्या करेंगे भाई, हम गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करते हैं सबसे पहले, बराबर में 0 आ गया तो चलिए 3x² प्लस 3x माइनस 4x माइनस 4 इक्वल टू 0। ध्यान दीजिए 3x में से 4x घटाएंगे तो माइनस x हो जाएगा, और प्लस माइनस गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा। 3 चौका 12x² माइनस 12x², और यहाँ भी गुना करके देखते हैं 3 चौका 12x² यानी माइनस 12x²। आपको पता होना चाहिए कि इसका मध्य टर्म जो होता है, बीच वाला भाग जो होता है, इसको तोड़ा जाता है। अगर गुणनखंड तोड़ने नहीं आता हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर एक शॉर्ट वीडियो, छोटा सा वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा आपके लिए कि गुणनखंड बनाते कैसे हैं, गुणनखंड तोड़ते कैसे हैं बहुपद का इसका। चलिए अब इसको क्या करेंगे भाई, 4 टर्म में आ जाता है। जैसे ही इसको 2 भाग में तोड़ते हैं बीच वाला का, तो 2 टर्म से पहले हम कॉमन करते हैं, तो इधर 3x कॉमन हो जाएगा आराम से। तो 3x कॉमन कर लीजिए, तो इसमें बच गया x, अब प्लस 3x निकल गया तो यहाँ बच गया 1। ये x प्लस 1 इधर आया, तो हर हाल में इधर भी x प्लस 1 आना चाहिए। अगर ये x प्लस 1 है और ये x प्लस 2 आ गया, दूसरा आ गया, तो वो गड़बड़ हो जाएगा, गलत हो जाएगा, वो हो ही नहीं सकता, वो गलत हो जाएगा सीधा, है ना। तो x प्लस 1 आना चाहिए। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, -4 इसमें से कॉमन होगा, इन दोनों में से -4 कॉमन होगा, तो यहाँ अंदर x प्लस 1 बच जाएगा। देख लीजिए -4x हो जाएगा ये, और माइनस प्लस माइनस यहाँ भी -4 हो जा रहा है। इक्वल टू में क्या है, 0 है। यहाँ 2 वैल्यू निकल रहा है, एक निकला x प्लस 1 और एक निकला 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। ध्यान दीजिए, हम यहाँ ये दोनों में से जो कॉमन होता है उसको एक बार लिखते हैं, और दोनों में से एक एक जो कॉमन होता है उसको लिखते हैं। ये x प्लस 1 हम पहले लिखे हैं, x प्लस 1 आप बाद में भी लिख सकते थे। 3x माइनस 4 बाद में लिखा है, इसमें आप पहले भी लिख सकते हैं। इसको कोई भी इधर उधर लिखा जा सकता है, पहले बाद में कोई भी लिखा जा सकता है। अब यहाँ दोनों के बराबर में 0 है, मतलब इतना के बराबर में 0 है और इतना के बराबर में भी 0 है। तो देखते हैं जरा से यहाँ पर वैल्यू क्या आता है। यदि x प्लस 1 इक्वल टू, ये x प्लस 1 इक्वल टू 0 लेते हैं, तो x का वैल्यू क्या आ जाता है भाई, प्लस 1 उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, है ना। अब फिर यहाँ एक बार निकालिए, यहाँ यदि 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो एक बार 3x इक्वल टू निकालिएगा तो -4 उधर जाएगा तो +4 हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, 4/3 हो जाएगा। यहाँ x का वैल्यू 4/3, क्योंकि x में 3 गुना है, उधर जाके भाग हो जाएगा। इसलिए यहाँ 2 वैल्यू मिल रहा है आपको। क्या क्या मिल रहा है भाई, इसलिए शून्यक, इसलिए शून्यक अल्फा इक्वल टू एक आ गया -1 एंड बीटा इक्वल टू 4/3। आंसर 2 वैल्यू आ गया, अल्फा का वैल्यू -1, बीटा का वैल्यू 4/3, और यही इसका क्या हो गया, शून्यक होगा। अब इसका हम क्या कर लें भाई, जांच कर लें। तो लिखते हैं संबंधों की जांच, संबंधों की जांच, संबंधी की जांच नहीं, संबंधी का जांच कीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। संबंधों की जांच, तो संबंधों की जांच के लिए सबसे पहले इसका हमको गुणांक पता होना चाहिए, जो पहले ही वाला क्वेश्चन में हमने आपको बताया है करके नहीं। तो यहाँ लिखेंगे गुणांक, a इक्वल टू क्या है भाई, 3 है, b इक्वल टू क्या है, -1 है, एंड c इक्वल टू क्या है, यहाँ -4 है। ये ना, ध्यान दीजिए, उस वक्त भी हमने a इक्वल टू 3, b इक्वल टू -1 और c इक्वल टू -4 निकाला था। यहाँ पर हो गया हमारा। चलिए अब इसका जो है पहला नंबर लेते हैं, इसका क्या होता है रिलेशन। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा मूलों का योगफल, और अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a। अल्फा का वैल्यू देखिए तो कितना आया है, -1 है, तो लिखते हैं -1, प्लस बीटा का वैल्यू क्या है भाई, 4/3, तो 4/3।
इजकल टू माइनस बी का वैल्यू क्या है, -1 है, माइनस पहले से लगा हुआ है, लेकिन बी का वैल्यू -1 है तो -1 लिख दिया। ए का वैल्यू देखिए तो 3 है। चलिए इसका हम एलसीएम लेंगे तो 3 हो जाएगा, और इसमें गुना कीजिएगा तो -3 हो जाएगा। अब प्लस ये कट जाएगा तो बन जाएगा यहाँ 4, और ये देखिए माइनस में माइनस से गुना होगा तो प्लस हो जाएगा, तो +1/3 हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए ये 4 में से 4 ज्यादा है प्लस है, 4 ज्यादा है और 3 कम है, तो 4 में से 3 घटाइएगा तो 1 होगा, +1/3 है इक्वल टू यहाँ क्या आ गया भाई 1/3। यानी ये दोनों एलएचएस और आरएचएस आपस में बराबर हुआ, इसलिए लिखेंगे हम LHS इज इक्वल टू RHS वेरीफाइड। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर देखते हैं इसका। दूसरा नंबर क्वेश्चन मतलब दूसरा नंबर इसका ये क्या रिलेशन है, तो गुणनफल है। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है C/A, यानी मूलों का गुणनफल। ये था मूलों का योगफल, ये हो गया मूलों का गुणनफल, क्योंकि ये गुना हो रहा है मूल में। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है C/A। अब अल्फा का वैल्यू क्या आया था, देखिए यहाँ पे आपने रखा -1, देखिए -1, और बीटा का वैल्यू 4/3, तो 4/3। C/A तो C कितना है -4 है, और A कितना है भाई, तो A देखिए तो यहाँ 3 है, 3 लिख दिए। अब देखिए -1 में 4 से गुना कीजिए तो -4 हो जाएगा, तो हो गया -4/3 है इक्वल टू ये भी है -4/3। तो दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया, इसलिए लिखेंगे हम LHS इक्वल टू RHS वेरीफाइड, प्रूव नहीं। कोई क्वेश्चन देता है सिद्ध करने के लिए प्रूव है, तब वहां प्रूव लिखेंगे। ये जांच करने के लिए बोल रहा है, जांच करने के लिए जहां बोलता है वहां हम लिखते हैं वेरीफाइड, है ना। तो हमारा ये एक क्वेश्चन हो गया, दूसरा नंबर सोल्व हुआ, है ना। ध्यान देंगे, अब ये जो है इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये द्विघात बहुपद है, इस तरह का बहुत सारा, इसके आधार पर अगर एक आप सीख गए तो इसके आधार पर बहुत सारा क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं हम, मुझे लग रहा है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और बहुत अच्छा से समझ में आया होगा, समझ गए होंगे। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे प्रेस कीजिए, और मिलते हैं हम अब नेक्स्ट डे में, डे 7 में।